कमेटी पर छत्तीसगढ़ के नेता का नाम नहीं होने पर अब सियासत काफी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर तंज कसा। उन्होंने सीडब्ल्यूसी को छत्तीसगढ़ विदाउट कमेटी कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा। जिसने भी ये सुझाव देने की कोशिश की उन्हें बाहर कर दिया गया। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन में व्यापक बदलाव किया था और इसका पुनर्गठन करते हुए पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक नई कांग्रेस कार्य समिति में 22 सदस्य, 26 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 9 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। संगठन में व्यापक बदलाव करने के साथ कई ऐसे नेताओं का कद कम कर दिया गया है जिन्होंने हाल ही में सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इनमें सबसे प्रमुख नाम है गुलाम नबी आजाद का, जिन्हें महासचिव पद से मुक्त कर दिया गया। हालांकि उन्हें सीडब्ल्यूसी में स्थान दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन किया गया और इसमें स्पष्ट होता है देखने से कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में समाप्त हो गया है। जो भी नेताओं ने सुझाव देने का प्रयास किया, जो पत्र लिखने का प्रयास किया, आज उनको किनारे कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की क्या वजूद है केंद्र में, इस पुनर्गठन से समझ में आ रहा है कि जब छत्तीसगढ़ के जो थे उनको भी निकाल दिए गए और एक भी को ऐसा लायक नहीं समझा कि सीडब्ल्यूसी में उनको लिया जाए। इससे कांग्रेस की अहमियत केंद्र स्तर पर क्या है प्रदेश की, ये आज समझने की जरूरत है। चलिए, तो शुक्रवार को कमेटी में काफी ज्यादा फेरबदल हुई, जिसके चलते कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने निशाना साधा है। अब इसको लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। ज्यादा हम इस पे जानकारी ले लेते हैं। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, सीडब्ल्यूसी का मतलब है छत्तीसगढ़ विदाउट कांग्रेस। एक तंज कसा है यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने, और क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट्स है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा अब सियासत गरमा रही है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए सियासत तेज़ होनी ही थी, क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ से कई दिग्गज लोगों के नाम सीडब्ल्यूसी में शामिल थे और जब कल लिस्ट अपडेट होकर आई है तो उसमें इन लोगों के नाम नहीं है। मोतीलाल वोरा का नाम इसमें नहीं है, ताम्रध्वज साहू का नाम इसमें नहीं है। इसके बाद से निश्चित रूप से राजनीति होनी ही थी। और हालांकि कांग्रेस ने इस पर यहाँ पर तर्क दिया है कि 3 लोग शामिल हो सकते हैं जब भी बैठक होगी, लेकिन वो विस्तारित बैठक होती है। सीडब्ल्यूसी की बैठक का मेंबर, जो कमेटी का मेंबर यहाँ छत्तीसगढ़ से किसी भी कांग्रेसी को नहीं बनाया गया है। ये बड़ी अहम बात यहाँ पर है और इसी को लेकर विपक्ष अब निशाना साध रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की इम्पोर्टेंस कम हो गई है राष्ट्रीय कांग्रेस की नज़र में। यही वजह है कि किसी को भी यहाँ पर इस लायक नहीं समझा गया। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम भूपेश बघेल ज़रूर बैठक में शामिल होते रहे हैं, तो माना जाएगा कि उनका कद ज़रूर यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि जब भी बैठक होगी तो छत्तीसगढ़ से इकलौते चेहरे होंगे जो कि उस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन ना तो ताम्रध्वज साहू, जो कि शामिल थे और लगातार बैठकों में रहते थे, वो शामिल नहीं है। कांग्रेस का इसमें तर्क है कि अब वो केंद्र की राजनीति पर, क्योंकि पहले सांसद थे इसलिए बैठक उसमें कमेटी में थे, अब वो छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत दखल नहीं है, मंत्री बन गए, इसलिए भी उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। तो बहरहाल सियासत करिश्मा इसमें शुरू हो गई और इस सियासत रुके भी नहीं, क्योंकि भाजपा को मौका मिला है इस कमेटी की बैठक के बाद। और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष ने यह भी तंज कस दिया है कि जिन लोगों ने लेटर लिखा उन लोगों को बाहर कर दिया गया है और आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में बचा नहीं है। विपक्ष इस मामले की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभिषेक जी, अजय साहू हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, साथ ही संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय साहू जी, आपके पास आना चाहूंगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी का मतलब है छत्तीसगढ़ विदाउट कांग्रेस। यहाँ पे लोकतंत्र, अब आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा कांग्रेस में, क्या जवाब देंगे आप? नेता प्रतिपक्ष जी के पास और कोई दूसरा काम छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर रह नहीं गया है। जो कांग्रेस की क्रियाकलापों पर, कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर वो जो नजर बनाए हुए हैं, और आज ये साबित हो गया है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को राजनीति करने के लिए कांग्रेस की पीठ के सहारे की जरूरत पड़ती है। छपने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए इस तरीके का काम उनको करना पड़ रहा है, कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है।
नहीं, वो उनका पहले ये भी अपने- कहना है कि अपने जिन्होंने संगठन सुझाव में- दिए, सुझाव देने की कोशिश की गई। अजय जी सुनिए ना, उनका ये भी कहना है कि जिन्होंने सुझाव दिए, सुझाव देने की कोशिश की गई, लेटर लिखे गए, उन्हें भी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस पे क्या वजह रही होगी आखिर इसके पीछे? कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यही कारण है कि जिन लोगों ने चिट्ठियां लिखी, जिन लोगों ने विरोध किया, उन लोगों को भी सीडब्ल्यूसी में स्थान दिया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ से 2 लोग सीडब्ल्यूसी में थे और इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उस समय में छत्तीसगढ़ से 2 लोग, माननीय मोतीलाल वोरा, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते थे। और बहुत सारे राज्य इस देश में ऐसे थे जहां से एक भी व्यक्ति को सीडब्ल्यूसी में पहुंचने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि हो सकता है दूसरे राज्यों को मौका दिया गया हो, छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया हो। इसलिए विपक्ष को राजनीति करने की बजाय अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। 14 विधायक इनके रह गए हैं, एक और हम जीत जाएंगे, 70 हमारी संख्या पहुंच जाएगी मरवाई के बाद। और आप इसी तरीके से कांग्रेस को देखते रहिए, कोसते रहिए। आप अपना जिला अध्यक्ष। चलिए संजय जी से जवाब लेते हैं। संजय जी, इसमें बीजेपी राजनीति कर रही है, कांग्रेस का यहाँ पे कहना है। देखिए, अजय जी का जो कहना है ना, ये दबाव के स्वर हैं। यदि ये एक शब्द भी कहेंगे तो ये भी बाहर का रास्ता देखेंगे। ये आज के सीडब्ल्यूसी का जो स्थिति है उससे है। दूसरा, ये नेता प्रतिपक्ष को कर रहे थे, अरे इनको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष यानी अधिकृत हैं। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा में अधिकृत नेता है। यदि विपक्ष का नेता ही सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? आप लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे सवाल करें, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर जो हमारा आरोप है, और मैं तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया, सब लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। जो हम लगातार आरोप लगा रहे थे अंतर्द्वंद, वो आज दिखाई दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरी कमान छत्तीसगढ़ के अपने हाथ में ले ली है, बाकी लोगों को बाहर का रास्ता उन्होंने दिखा दिया। दूसरा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गुलाम नबी आजाद नाम है, वो गुलाम थोड़ा सा आजाद होने की क्या कोशिश करे, उनको सेवानिवृत्त ही कर दिया गया। और एक बार फिर से बहुत ज्यादा कांग्रेस पर सवाल करना कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र है नहीं, वंशवाद की राजनीति चल रही है। यदि आप सर झुका के रहोगे तो पार्टी में रहोगे, अन्यथा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और वही आज यहाँ पर है। कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो चुकी है, उस पर कोई सवाल खड़ा करने का विषय नहीं है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ कितना इनके लिए प्रायोरिटी है, छत्तीसगढ़ कितनी प्राथमिकता रखता है, आज यहाँ पर दिखा गया। मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपना वर्चस्व यहाँ पर स्थापित किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग की प्रतिक्रिया यहाँ पे हमें मिली। लेकिन कांग्रेस का अभी भी ये कहना है कि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है कि आंतरिक कुछ विरोध हो रहा है, आंतरिक द्वंद्व हो रहा है। वहीं बीजेपी लगातार इसको लेकर आरोप लगा रही है कि ये आंतरिक कलह निकलकर सामने आई, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा।